एक और ईमेल है। हाँ सर। एक और ईमेल है और एक बंदे ने लिखी, उसका नाम है हसन। आई फाइंड माई सेल्फ एज अ तीसरा इन फैमिली ऑफ 4 सिबलिंग्स। मेरे माँ बाप जो कि प्यार का समंदर है, seem to have a script for my life, a script where every scene is choreographed by them. While my siblings sail smoothly through this sea, I feel like a ship without a sail. ये जो मेटाफोर They can sail through sea, but I find myself without a sail. भाई क्या कहने क्या तो कहते हैं भाई बहुत अच्छा, भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। फिर कहते हैं भाई सोशल कनेक्शंस टू आर बिकमिंग अ बैटल ग्राउंड वेयर देयर कैलकुलेशंस प्ले आउट लाइक अ स्ट्रेटेजिक गेम। Since childhood, they had a control over the type of boys I become friends with, and that's completely understandable. But even now, every friend, every relationship is evaluated against their predefined criteria. To deviate from their formula is like to invite a storm of disapproval, leaving me stranded on the island of isolation. यार लड़के के जो मेटाफोर है ना, मैं पता है एक बात बताऊं, एक मिनट, इसके सारे प्रॉब्लम्स से पहले इस लड़के को मेरी एक एडवाइस, जानी अपने प्रॉब्लम्स किताब लिख, बहुत बिकेगी। ये जो राइटिंग सेंस है ना आपका, क्या पता कल को इंग्लिश के कोर्स में आ जाए। ब्लॉग्स लिखना शुरू करें, इससे पैसे कमा लेगा यार ये। All of this down as a in the book, yeah, नहीं writing skills। आप किसी के इमोशंस का मजाक मत करो। मजाक नहीं उड़ा रही मैं, इमोशंस बहुत अच्छे से लिखे हैं। I'm reaching out to you, शफात भाई, because your podcast is listened by my father. ओ तेरी खैर। Okay। अब्बा देख रहे हैं, तुम बहुत चौड़ी हो रही थी। मैं अभी भी चौड़ी हूँ। Oh my God। अच्छा, I hope to hear your insights on struggles of those caught in the web of overbearing parental control. Oh my God। शशि थरूर से तो नहीं लेता ये। 22 उतने का क्या, ठीक है, अच्छी है, हो गया, ग्रेजुएट हो गया मतलब। इसको बोलो 3 साल बाद बात करेंगे, उसके बाद तुम्हें सब सही लगेगा कि अम्मा अब्बा सही कहते थे। गुड वन, बता गुड वन, क्योंकि हमें भी उस टाइम पे ऐसे ही लगता था अम्मा अब्बा ऐसे ही बोल रहे हैं। ये आती है जिसमें उनको नहीं, आप मैं बता रहा हूँ 16 से लेके 22, 23, 24 ये वाला जो एक क्राइटेरिया, एक जो है ना 8 साल का पीरियड, ये लड़कों पे ऐसा होता है कि हम तो मजलूम, हमारे पे तो जुल्म हो रहा है और हमारा तो करियर माँ बाप की वजह से हो गया, और फिर उनकी लाइफ में आती है खूबसूरत खातून जो इनको अपनी औकात इनकी याद दिला के चली जाती है। तो इनको समझ में आता है कि शिट माँ बाप सही कह रहे थे। हमारा मैं बता रहा हूं, ब्रेकअप जब होता है लड़कों का, ब्रेकअप जब होता है ना लड़कों का, उस वक्त इनको एक्चुअली अकल आती है, क्योंकि सामने वाली लड़की का कोई इनसे इमोशनल रिलेशनशिप जितना भी हो, माँ बाप की जो वो होती है ना ठेस, वो बड़ी तगड़ी होती है, क्योंकि वो उनको औकात में रखते हैं। लड़की के वहां से आते हुए सारा अफेयर, सारी चीजें, और हर लड़के को अकल आएगी। You're right, you're right। मैं देख रहा हूँ, तुम जो रेफरेंस में आ रहे हो वो बंदा भी आ गया मेरे ज़हन में जिसकी तुम बात कर रहे हो, मैं समझ गया जहां तुम जा रहे हो। लेकिन इसकी एक और मिसाल है, ठीक है, और वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और वो मिसाल है, मैं खैर पहले तो उन पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहूंगा जो अपने बच्चों के ऊपर ओवर कंट्रोलिंग होते हैं। वो जब आप ओवर कंट्रोलिंग होते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा कभी भी कोई फैसला खुद ना ले, क्योंकि वो जैसे ही फैसला लेगा तो आप उसको करेक्ट करेंगे, और वो हर काम आपसे पूछ के करे। तो जब आप बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसकी कुव्वत फैसला डेवलप ही नहीं होती, वो कोई फैसला नहीं ले सकता, वो आप पे डिपेंडेंट होता है। यू एंजॉय इट बीइंग अ पेरेंट, क्या देखो कितने मुत्ती फरमा बरदार अच्छे, नहीं, you are a दुश्मन of your बच्चास, you are actually doing animosity with your, not enmity, animosity, superlative degree में with your बच्चास, के जहां पे उनके पास कुव्वते बर्दाश्त नहीं रहती, कुव्वते फैसला नहीं रहती। एट द सेम टाइम लड़के बच्चे, स्पेशली ये वाले जो पौध है, ये वो पौध होती है ना कि फिर इनको एक बच्ची इनकी लाइफ में आती है, क्योंकि दिस शोज अ वीक AF guy, a guy who is emotionally very 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 weak because उसका कॉन्फिडेंस कभी ग्रो ही नहीं हुआ, कोई भी वजह हो सकती है। मेरा इस चीज के ऊपर बड़ा एक बचपन से लेके एक बड़ा फर्म बिलीफ रहा है कि टेबल टॉक जो होती है ना, माँ बाप से भी बैठ के बात करें। बहुत सारे पेरेंट्स रिजिड भी होते हैं, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मेरे अपने कजन के साथ हुआ था, सुसाइड करने चला गया था, और उसको बाद में मैंने कंट्रोल पूरा फोन पे बात करके एक और कंट्री में मैंने बुलाया, फिर उनके पेरेंट्स से बात की, समझ गए। लेकिन फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कभी तुमने बात की थी? कहते नहीं।
तो मैंने कहा क्यों? कह रहा मुझे लगता था वो मेरी सुनेंगे ही नहीं। लगता था। मैं हसन यहाँ पे मुझे होता है कि आप एज्यूम ना करें। नहीं, पता है क्या, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा कल्चर बना हुआ है कि जब आप ये कहते हैं ना कि यार नहीं, मैं अपना जो है ना वालदैन के सामने मैं बात नहीं कर सकता, मैं ये ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वालदैन के सामने आप मुंह को आने शुरू हो जाए, बट यू नीड टू टेक डिसीजंस, यू नीड टू प्रूव टू देम दैट यू आर स्ट्रांग। लेकिन इसमें आई एग्री, कभी कभी ऐसे कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं और इतनी उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट होल्ड रखा होता है कि उनसे बात करते हुए बच्चा डरता है और वो नहीं खुल सकता। यार हम लोग बचपन में, लड़कियां जितनी भी हैं, हमें बहुत सारी चीजें जो है हम लोग फेस करते थे और हम डरते थे वो बातें अपने पेरेंट्स को बताते थे। हाँ बिल्कुल है, हमारे कल्चर में है, हमारे कल्चर में है ये चीज। लड़कियों का तो मामला बहुत ही लड़कियों का तो फिर बहुत नेक्स्ट लेवल है ना। लड़कों के उसमें तो तब भी सुन लेते हैं, लड़कों की तो अच्छी खासी से होती है घर के अंदर। और बच्चों में ना एक वो वाला रिलेशन नहीं है कि बच्चा सब कुछ बता सके माँ बाप को, या माँ बाप वो लेवरेज नहीं देते बच्चे के कोई दोस्त बने। और माँ बाप और बच्चे दोनों के रोल्स में एक मसला है एक्सट्रीमिज्म। एक तो ओवर कंट्रोलिंग वाला, अगर वो बहुत एक्सट्रीम हो जाए वो, और अगर बच्चा जो है बहुत ज्यादा बागी हो जाए वो, तो ये दो चीजें इनको कंट्रोल रखने की जरूरत है। और जहां तक इस पर मेरा एक इंटरव्यू तो बहुत ही वायरल हो गया था, यही पेरेंटिंग के ऊपर, जिसमें मैंने यही बात की थी कि पेरेंट्स शुड बी, जैसे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे उनके पिलर्स हैं, तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनको भी अपने बच्चों का पिलर बनने की जरूरत है। मतलब मुआशरे में सिर्फ वो आपका फेस नहीं सेव करेंगे, आपको भी उनका फेस सेव करने की जरूरत है। सो आई थिंक इफ योर चाइल्ड इज फीलिंग के मतलब अगर कि वो बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल कर रहा है, वो सफोकेट फील कर रहा है, तो कोई ना कोई मसला है। मतलब यानी वो इतना ओवर, एक तो उसकी एज ऐसी है, हम लोग ये भी नहीं देखते किस एज से वो गुजर रहे होते हैं। हमें ना एंजाइटी का पता, ना डिप्रेशन का पता। अब जाके चलो फिर भी एजुकेशन आ गई है इस बारे में, बट एक टाइम पर तो ये बातें मानी नहीं जाती थी। सो आई थिंक पेरेंट्स, क्योंकि देखो बच्चा है, पेरेंट्स नीड टू बी वेरी टॉलरेंट। उसमें वो एक्चुअली वो वर्ड्स मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि बच्चा जब फेल होता है ना तो माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन माँ बाप जब फेल हो रहे होते हैं तो वो दे एक्सपेक्ट कि बच्चा उसको अंडरस्टैंड करे। किड्स मोस्टली वी हैव सीन इट कि किड्स सपोर्टिंग देयर फेल्ड पेरेंट्स, फेल्ड इन द सेंस कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सके, उनके लिए कुछ जमा नहीं कर सके, लेकिन वो अच्छे वे में बताते हैं कि यू नो कि माँ बाप के मेरे अब्बा का जो है वो नौकरी इस तरह की थी, बहुत छोटी नौकरी थी, एक पैसा जमा करके उसने मुझे ये पढ़ाया। ये बड़ाई हम अपने माँ बाप की करते हैं, लेकिन बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को उस तरह से नहीं। वो अगर बच्चा उनको किसी जिंदगी के किसी उस पे मोड पे फेल कर रहा है तो आप डिसअपॉइंटमेंट शो करते हो, आप उसको और ज्यादा डिग्रेड करते हो। तो ये हमारे सोसाइटी का मसला है। बिल्कुल अलग हम चले गए, पता है, हम बिल्कुल अलग चले गए। यू आर राइट, व्हाटएवर यू से इज राइट। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चा जो कि इमोशनली अपने आप को इतना वीक शो कर रहा है कि वो फ्रेंड्स में वो क्या था एपिसोड जिसमें रेचल जो है वो क्या थी, पुश ओवर। ठीक है ना। तो ये ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लड़कों के साथ मुझे लगता है दो मसले होते हैं मेरी ऑब्जर्वेशन में। नंबर एक, इनको की जिंदगी में एक लड़की आती है और बस वो आई ता करती है, कहता है मैं शादी कर लो मुझसे, सीन से शादी कर लो मुझसे, मैं शादी कर लो मुझे, शादी होगी मैं सब ठीक हो जाएगा। ये बच्चे होते हैं जिनको एकदम से बहुत जोर की शादी आती है, ठीक है, और उनको लगता है लाइक दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ देयर प्रॉब्लम। जो कुछ उनको नहीं मिला होता उनको लगता है यहाँ से सब मिल जाएगा, सब माँ बाप। और फिर ऐसी लड़कियों पे बहुत बड़ा बर्डन होता है क्योंकि उनके जिम्मे कोई लड़का नहीं आता, एक बच्चा उनको अडॉप्ट करने का मिल जाता है जो उनकी सासों से नहीं पला हुआ होता है। प्रैक्टिकली ऐसा है। दूसरा, if they don't get married in time or they don't get proper jobs or career path, they get into drug abuse, into I mean visually वो कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं like they develop a lot of मैं क्या कहूँ उसको, kinks। तो कटिंग लॉन्ग शॉर्ट इसमें प्रॉब्लम तो अगेन वहीं पर है ना कि पेरेंट चाइल्ड आपस में बैठ के उनके दरमियान का डिस्टेंस खत्म होना चाहिए। आप मतलब ये 22 साल का है, ये ऐसा टाइम नहीं है कि उसमें अब्बा उसको कहें कि हाँ बेटा मैं बचपन में जो गलतियां हुई आओ मैं उनको सुधारूं। इट्स लाइक ही हैज टू शो कि नहीं यार आई हैव टू बी स्ट्रांग। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मेरी ऑब्जर्वेशन ही है, यू माइट डिसएग्री टू दिस, कि जब आप स्ट्रांग होके आते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ, वो आपकी कदर करते हैं। मैं अपनी एक बात जब उनको पता हो कि यार इसके डिसीजंस आर लाइक रीजनेबल, आपको अपने आप को मनवाना पड़ेगा। मेरे अब्बा ने मुझे व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मैं तकरीबन 18-19 साल का था, तो
तो उस टाइम के ऊपर उनका घर के अंदर मेरी अम्मा को रोज ना बोलना कि ये तो कुछ नहीं करेगा, पान के ढाबे में भी इसको अगर जॉब मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। तो ये इस तरह की प्रेशर आता था, और मैं उस टाइम पे ACCA कर रहा था। आई लेफ्ट ACCA और मैंने कहा अब तो मैं जॉब लेके दिखाऊंगा। मैं घुस गया जॉब लेने के लिए। उस टाइम पे मुझे 4,000 रुपए की तनख्वाह के ऊपर जॉब मिली एज ए ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि मुझे ग्राफिक्स का काम आता था। वहां से मैंने अपने आप को प्रूव किया। मैं वहां से आई स्टार्टेड माई करियर। विद इन लाइक नेक्स्ट 2 years मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी। और फिर उसके बाद वहां से फिर 2 साल लगाए, मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, सारी चीजें की, जॉब स्विच की, एक उसमें किया। मेरे अब्बा ने मुझसे ऑलमोस्ट कुछ 6 साल बात नहीं की है कि इसने पता नहीं क्या कर दिया अपने लड़के ने, ये तो कंजर बन गया, ये तो ये बन गया, ये तो वो बन गया। अब वो आते थे, रोज सुनने को आते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन बोलेंगे। आज ही इज प्राउड ऑफ मी। आज मतलब आज सुबह को उनके चेहरे पे जो मैंने हंसी देखी है ना, क्योंकि मेरा वो जो वीजा अप्रूव हुआ है उसके वजह से, हाँ मेरा बेटा वहां जा रहा है, US जाएगा। मैंने कहा दैट्स इट। मैंने कहा इसी के लिए शायद हमने, मैंने कहा पता नहीं कौन सा तुमने तुरा मारा है, पता चला वीजा लगा। अब्बा यार खुशी, मतलब माँ बाप की स्टैंडर्ड खुशी कितना है, जिंदगी कितनी आसान है। लेकिन माँ बाप की खुशी इन्हीं बातों पे तो है। पूरी लिंडा। लेकिन हसन तुम ये भी देखो, not everybody is going to be as strong as you. Yes. Not everybody. I totally agree. लेकिन स्टैंड बात करने दे उसको यार, कभी तो स्टैंड लो। बोले जा रहा है उसको बोलने दे। लाओ बंदा स्टैंड लेगा, वो थोड़ी सी हिम्मत करेगा, बंदा इनकरेज करेगा, वो स्टैंड लेगा। लेकिन वो इतना ज्यादा लंबा स्टैंड नहीं ले सकता, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ, हर किसी में वो स्टेमिना नहीं है। But he is 22 years old. बात तो करो। That's the thing. Now again, there's one more problem in parents is they think everything whatever I say is right. ये भी है problem. Not everybody is right. बच्चा भी गलत हो सकता है, बड़ा भी गलत हो सकता है। तो पेरेंट्स को भी सुनना चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा नीचे करे और फिर जाकर बच्चे को सुने। तो फिर बच्चे के अंदर हिम्मत आएगी कि वो जाकर बात करे। जब कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब बच्चा बात करने लगता है, नहीं तुम गलत हो, ऐसा नहीं करना। That was my point exactly कि पेरेंट्स, हाँ, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव मैं अपने एंड से सिर्फ ये बताना चाहूंगा, माँ बाप डरते हैं औलाद की नाकामयाबी से। जितना मैं समझता हूँ पेरेंट्स को, हमेशा मैंने यही देखा है कि कोई फेलियर इज लर्निंग। अगेन वो नहीं चाहते कि वो सारी जिंदगी जो स्ट्रगल करके आए वो औलाद भी करे। तो कभी कभार वो इतने ओवर कंट्रोलिंग जो हो जाते हैं ना, उसका रीजन सिर्फ यही होता है। बट अपने फियर और अपने ट्रॉमास को किसी के ऊपर जरा थोपना भी जो है ना, थोपना एक अलग बात है, बट हर किसी का तरीका है ना। सटल उसको स्टैंड लेके एटलीस्ट अपनी चीजें बताने की जरूरत है अपने फादर को कि अब्बा मैं ये चाहता हूँ। वही वाली बात कि दोनों के दरमियान में जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं होना चाहिए। Well, I think since the guy is 22 years old, मैं अब ये भी नहीं बोलूंगी that he's a kid, तो उसके पास अब इतना लेवरेज है कि वो अपने ओन से जॉब भी ले सकता है, सब कर सकता है। ये सब प्रूव करने के लिए आई थिंक ही शुड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स और अपने डिसीजंस लेना शुरू कर दे। इसी तरह थोड़ा बहुत विलन लगेगा, बुरा लगेगा घर में सबको, लेकिन अगर कुछ प्रूव कर सका तो फिर अच्छी बात है। Totally agree. That is the only solution. Well, then again, the first thing he needs to do is he should start talking to his parents. Exactly. That too. That is the first step. That's the first Instead of all of this, सबसे पहले Yeah, first step is that. Communication. So, ladies and gentlemen, हम शुक्रिया अदा करते हैं नताशा आपका, हसन आपका, लिंडा आपका, मेका आपका, आप दोनों का भी शुक्रिया, हमें इस लायक समझा आपने कि अपने घर बुला के। नहीं, हमने लाइक नहीं समझा, आप खुद ही आ गए। आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे आ गए। आईपॉड पे बिठा वाह Ladies and gentlemen, this is all from Queen and Jack show today. Allah Hafiz.